इजराइल ने गाज़ा के लिए तमाम मदद को रोक दिया है। गाज़ा के अंदर अब कोई मदद नहीं जा रही है। खाने पीने की कमी आ रही है, यानी जो फूड सामग्री यानी खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट्स जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इस रमज़ान पाक के मौके पर थोड़ा बहुत तो कम से कम इफ्तार और सहरी के टाइम लोगों को चाहिए। ऐसे में इजराइल ने पूरे जुल्म की इंतहा करते हुए सारी मदद को रोक दिया है। हज़रात मोहतरम, आपकी स्क्रीन पर ये अंसारुल्लाह के लीडर हैं जिन्होंने इसी बात पर धमकी दी है और 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 दिन के अंदर इजराइल ने गाज़ा के अंदर मदद जाने देना शुरू नहीं किया तो हम हमला करेंगे। हज़रात, ऐसे में जहां ईरान को अमेरिका और इजराइल धमका रहे हैं और ईरान खामोश है, ऐसे में क्योंकि ईरान अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान ने अब समझ लिया है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, ऐसे में जहां उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इस अंसारुल्लाह संगठन ने उल्टा इजराइल को धमकी दे दी है। अब इस खबर में अब जो दूसरी खबर बताने वाला हूं वो आपको चौंकाने वाली है। हजरात, अमेरिका और इजराइल के बीच झड़प हुई है, यानी अमेरिका इजराइल के जो एनवॉय है उनके बीच गर्मा गर्मी हुई है, बहस हुई है। पूरी कहानी ये है कि इजराइल से अमेरिका अपने बेसिस पर अपने दम पर बात कर रहा था। ये 2 दिन पहले मैंने जानकारी दी थी। अब दोस्तों, खबर ये आती है कि अमेरिका ने हमास से जो अपनी बातचीत बनाई और अपने मतलब की बातें की, अपने फ़ायदे की, इस पर इजराइल ने उन्हें रोकना शुरू किया कि आप क्यों डील की बात कर रहे हो, आप डील की बात क्यों कर रहे हो, हमें डील नहीं करनी। इस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच ज़बरदस्त नोक झोंक हुई, तू तू मैं हुई। इसके बाद खुद अमेरिका ने कहा कि जानकारी तो आपने खुद ही लीक की थी कि अमेरिका हमास से खुद बात कर रहा है और अब हम बात खुलकर कर रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हो और आप हमारी बातचीत हमास से ख़राब कर रहे हो। जी हाँ, अमेरिका ने इजराइल से कहा कि आप हमारी बातचीत जो हमास से बन रही थी आप ख़राब कर रहे हो। मोहतरम हजरात, उधर स्टारबक्स को ज़ोरदार झटका लगा है। जॉर्डन के अंदर अपने 4 बड़े आउटलेट्स को स्टारबक्स ने बंद कर दिया है। लगातार कोका कोला, स्टारबक्स और गूगल कर लीजिएगा अमेरिका और इजराइल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, बाइकआउट करते रहिए। मैकडॉनल्ड की तरफ तो मुँह ही मत कीजिएगा। हजरात, एक बड़ी बेहतरीन खबर बताऊँगा। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन ये इसमें कुछ अश्लीलता है और कुछ नंगी चीज़ें हैं और कुछ हिंसा है। इस वजह से उस वीडियो और विजुअल्स को, जाहिर सी बात है आप रोज़े में हैं, मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा, मकरू नहीं करना चाहूँगा, लिहाजा खबर सुनिए। हज़रात मोहतरम, थाईलैंड घूमने के लिए 2 यहूदी गए थे। जी हाँ, बैंकॉक घूमने के लिए 2 यहूदी। दुनिया में यहूदी जहाँ घूमते हैं सोचते हैं कि हम सबके बाप हैं, लेकिन इनके इस भरम को वहाँ के एक हिजड़े ने उतार दिया। यानी यहूदी वो लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर हिजड़ों से पिट जाते हैं। वीडियो में जो मैंने देखा और जो दुनिया देख रही है उसमें यह है कि ये ट्रांसजेंडर से, जिन्होंने अपना लिंग चेंज करवाया हुआ है और लड़की के भेष में थाईलैंड में जो भी काम होता है वो कर रहे हैं, ये उस ट्रांसजेंडर से बहस करता है यहूदी, और वो 2 यहूदी बहस करते हैं और उनको लगता है यहाँ भी आईडीएफ इनको बचाने आ जाएगी। इसके बाद उसने इतनी बुरी तरह से इसको पीटा, इजरायली 2 लोगों को, कि बुरी तरह से उनके मुंह से, कान से, पीठ से खून निकलने लगा, घायल हो गए। इसके बाद हालत इतने ख़राब हो गई और थाईलैंड वैसे भी इजराइल के इतना करीब नहीं है। ऐसे में दोनों इजरायलियों को वापस इजराइल भेजा गया। फिर इजराइल ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ऐंठन तो इन्हीं के अंदर थी, हर जगह ऐंठ के यही फिरते हैं। तो इजराइल ने अब तमाम अपने लोगों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है, जब आप कहीं और देश में हो, किसी और देश में कोई इजरायली हो तो ज़रा बिहेव करो, यानी तमीज़ से रहो। ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे तो ये हाल होगा। यानी इजराइल ने भी अब मान लिया है कि पूरी दुनिया में हिजड़ों से भी पिट रहे हैं इस वक्त ये इजरायली। हज़रात मोहतरम, ज़बरदस्त पाबंदी के बावजूद, जी हाँ,
बैतुल मुकद्दस में ज़बरदस्त पाबंदी के बावजूद ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर 90,000, तस्वीर आपके सामने, 90,000 फ़िलिस्तीनियों ने इस 2025 के रमज़ान मुबारक का पहला जुमा अदा किया। इन 90,000 फ़िलिस्तीनियों ने बैतुल मुकद्दस में घुसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। हज़रात मोहतरम, 90,000 लोग तो गए ही, लेकिन उसके बाद की तस्वीर ये है। ये तस्वीर देखिए, हज़ारों लोगों को बैतुल मुकद्दस में जाने से इज़राइल ने कुछ इस तरह से रोका। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी के सभी इज़राइल ने रोक रखे थे, चेक पॉइंट बनाए हुए थे। फ़िलिस्तीन के चारों तरफ, यानी बैतुल मुकद्दस के चारों तरफ चेक पॉइंट बनाकर फ़िलिस्तीनियों को रोका गया। हजरात, इसी के साथ रमज़ान मुबारक के मौके पर यह तस्वीर आप अल नस्र मस्जिद की देख रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मौजूद है। बताना चाहूँगा कि यह हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद है। इज़राइल जुमे के दिन इस मस्जिद के अंदर रेड करता है और रेड करने के बाद, घुसपैठ करने के बाद, इस प्यारी सी मस्जिद को आग के हवाले कर देता है। ये वो तस्वीरें हैं। कई घंटे के बाद जब इजरायली सैनिकों ने आग लगाकर वहाँ से जाना सही समझा और चले गए, तो फिर फ़िलिस्तीनी लोगों ने मिलकर कुछ ही घंटों में इस मस्जिद को दोबारा से सही किया और इसकी सफाई की। इसी के साथ ये गाज़ा की तस्वीर है, ये इज़राइल की सच्चाई है। गाज़ा में ये कौन सा सीज़ फायर है? आप देखिए, गाज़ा के अंदर इज़राइल के सैनिक ओपन फायर आम लोगों पर कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से इजिप्ट के प्लान को ठुकरा दिया, कहा कि ये सही नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और यह हकीकत को नहीं दर्शाता है। And this is what the world wants, not only in this conflict but other conflicts. And no one wins. No one is winning here in this framework. And so, but regarding the Arab solution, the Arab deal via Egypt, that what I have for you right now is that it does not meet the expectations. वहीं इजराइल की सेना चोर है, उचक्की है, मवाली है। रिपोर्ट प्रूफ है, मौजूद है कि इजरायली सैनिकों ने लेबनान और गाज़ा से फ़िलिस्तीन और लेबनीज़ लोगों के मकानों से साजो सामान चुराया है और इजराइल लाकर उनको बेचा है। अभी कुछ देर पहले जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक 665 फ़िलिस्तीनियों की लाश अभी भी इजराइल ने अपने पास रखी हुई है, जो फ़िलिस्तीन को उसने सौंपी नहीं है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से नंगा होकर सामने आ गया। उसने कहा कि पूरे कनाडा में किसी को डरना नहीं चाहिए, सबको खुलकर कहना चाहिए कि हम सब यहूदी हैं। यहाँ तक कि मैं खुद खुलकर कहता हूँ कि मैं एक यहूदी हूँ। दुनिया सुन ले इस बात को। No one in Canada should ever be afraid to call themselves a Zionist. I am a Zionist. बस सुन लिया आपने दोस्तों, अमेरिका से तो भिड़ा हुआ है कनाडा, लेकिन इजराइल का पिछवाड़ा चाटने में कोई कमी नहीं कर रहा है जस्टिन ट्रूडो। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से जानकारी ये आ रही है कि 30 और फिलिस्तीनियों को कुछ देर पहले इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली सरकारों में अब इजराइल की गवर्नमेंट में सिर्फ इजरायली लोग होंगे, कोई अरब का व्यक्ति नहीं होगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो छात्र स्टूडेंट विदेशी यहाँ आकर अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो फ़िलिस्तीन और गाज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं या इजराइल का विरोध कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट को जब्त किया जाएगा, उनको उनके वापस देश भेज दिया जाएगा और उनको हो सके तो सज़ा भी दी जाएगी। हजरात, रमज़ान के इस पाक अवसर पर भी इजराइल कोई रहम नहीं कर रहा है और तमाम अरब देश हिजड़ों की तरह चुपचाप देखकर
अपने घरों में बैठकर तालियां बजा रहे हैं। हजरात, वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन के इलाके में इजराइल ने लगभग कब्जा कर लिया है और हर दिन सुबह से शाम, दिन से रात और पूरी रात वो तबाही मचा रहा है। तबाही के मंजर आपके सामने। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, हस्बी अल्लाह निअमल वकील, गाज़ा के अंदर इजराइल ने फिर कुछ देर पहले बमबारी की जिसमें 2 और फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हज़रात मोहतरम, ईमान का सबक सीखना हो तो फ़िलिस्तीनियों से सीखो। तस्वीर आपके सामने, गज़ा की लगभग तमाम मसाजिद शहीद हो चुकी हैं। इजराइल ने तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया है। लेकिन मोमिनीन हजरात, आपके सामने ये फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं जो टूटी हुई मस्जिदों में नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। शायद ही कोई शख्स है जो नमाज अदा ना कर रहा हो। टूटे हुए दिलों और जागी हुई उम्मीदों से ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इनमें शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपने लाल को, अपने प्यारों को, अपने परिवार के किसी शख्स को ना खोया होगा। लेकिन यहाँ हम ज़रा सा जुल्म देखते हैं, घबरा जाते हैं। ज़रा सा कोई हम पर जुल्म कर दे, हम परेशान हो जाते हैं। हम अल्लाह से शिकायत करते हैं, हम आजिज़ी से शिकायत करते हैं कि या अल्लाह हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ज़रा गाज़ा के लोगों को देखो मुसलमानों, ज़रा गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों और बच्चों और महिलाओं और बुज़ुर्गों को देखो। उनका ईमान देखो और अपना ईमान देखो कि तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। मोमिनीन हज़रात, इस बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करेंगे। ख़बरों के साथ साथ ईमान की बात, ख़बरों के साथ साथ दीन और दुनिया की बात करने की कोशिश रज़ाग्राफ़ी की रहती है, ताकि आप और हम दीन और दुनिया दोनों से जुड़े रहें। हमारा ये तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।